हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको बताऊंगी वायुमंडलीय अपवर्तन से रिलेटेड कुछ घटनाएं। ओके, तो वायुमंडल में कुछ अपवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इन अपवर्तन से रिलेटेड कुछ घटनाएं होती हैं। तो जैसे तारे की हम स्पष्ट स्थिति बताते हैं। कैसे? ये तारे के जो प्रकाश है ना, तारे के प्रकाश के कारण जो अपवर्तन होता रहता है उसके कारण हम बता सकते हैं, ठीक है। तो वातावरण में विभिन्न परतें होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी लेयर्स होती हैं वातावरण में। तो उन परतों का तापमान और घनत्व जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। और हर जगह अलग अलग माध्यम होता है, ठीक है। तो इसे आप एक बार बस सिंपली पढ़ लेना। दूरी तारा मतलब बहुत दूरी पर स्थित तारे को दूरी तारा बोल दिया। तो जो दूरी तारा है ना, दूरी तारा प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्रकाश के बिंदु स्रोत मतलब है कि हमें उस तारे से प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो एक बिंदु स्रोत के रूप में मान सकते हैं। तो जब तारे में क्या लिखा है, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, क्या होता है ये बता रही हूँ आपको। जब तारे का प्रकाश जो होगा ना, तारे का जो प्रकाश है एक वायुमंडल पर जब गुजरेगा, ठीक है, तो यह लगातार ना अपवर्तित होता रहता है। इसी अपवर्तन के कारण हम तारे की स्थिति बताते हैं, ठीक है। मतलब कि अपवर्तन में लगातार परिवर्तन होगा, ठीक है। और विरल से सघन माध्यम में ये परिवर्तन होता रहता है। विरल से सघन माध्यम में तारे का प्रकाश आता है, इसका मतलब ये है। तो तारे की स्थिति अधिक वास्तविक, तारे की जो हमें स्थिति दिखाई देगी उस टाइम, वो उसकी वास्तविक रियल स्थिति से अलग होगी, ठीक है। और तारा अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक या बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो तारे मतलब ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की स्पष्ट स्थिति बता सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगी तारों का टिमटिमाना। ये पता है जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों होते हैं, ठीक है। ट्विंकलिंग करते रहते हैं, चमकते हैं, क्यों? कभी एकदम से देखा होगा तेज हो गए या कभी धीमे हो गए, एकदम से टिमटिमाते रहते ना। तो उसका रीज़न क्या है हमारा, सिंपली समझ लो, वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं, ठीक है ना। तो जो दूरी तारा होगा ना, दूर स्थित तारा कोई भी, ठीक है, तो वो बिंदु प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, ठीक है। तारों के प्रकाश के पुंज के रूप में अपने रास्ते से होता क्या है, और ये दूरी तारा तारों के प्रकाश मतलब तारों का जो बहुत सारे तारों का प्रकाश आता है वो एक पुंज के रूप में, तारों का प्रकाश जो है वो एक होके मिल जाता है, उसे पुंज बोलते हैं। तो उसके रूप में आगे बढ़ता है और अपने रास्ते से क्या भटकता रहता है, ठीक है ना। तो तारे की स्पष्ट स्थिति जो है ना वो बदलती रहती है, मतलब जो एक्चुअल उसकी पोजीशन है वो बदलती रहेगी, क्योंकि अपने रास्ते से भटकता रहता है वो। क्योंकि पृथ्वी में पता है आपको कि वायुमंडल की भौतिक स्थिति कभी स्थिर नहीं रहती है, कभी कैसी गर्म कभी ठंडी, कैसी भी मतलब चेंज होती रहती है। इसीलिए प्रकाश की मात्रा हमारी आंखों में जब पहुँचती है ना, प्रकाश तारों का, तो वो उतार चढ़ाव में फ्लक्चुएशन होता रहता है उसमें। मीन्स कभी चमकदार होता है, कभी धुंधला होता है। तो इस वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। बट जो ग्रह होते हैं ना वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? प्लैनेट्स, देखो बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जैसे, ठीक है। सारे प्लैनेट्स मिलके, अगर सारे प्लैनेट्स को हम मिला लें, ठीक है, तो इन प्लैनेट्स को हम एक छोटे छोटे बिंदु साइज, पॉइंट साइज के रूप में, ठीक है, बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का एक संग्रह मान लें। मतलब बहुत सारे, मतलब जो ग्रह हैं उनको बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का क्या संग्रह मान लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा मान लेते हैं प्रकाश बिंदु साइज। तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। मतलब जो बहुत सारे ग्रह हैं ना, उनसे जो प्रकाश निकलेगा वो हमारी जब आँखों में प्रवेश करेगा तो उनमें जो कुल परिवर्तन होता रहता है ना, वो औसत मान, उनका औसत मान क्या 0 होगा, ठीक है। इसी कारण मतलब जो टिमटिमाते हैं ना, टिमटिमाने का प्रभाव वो बिल्कुल निष्प्रभावित हो जाएगा, मतलब हमें नहीं दिखाई देंगे वो टिमटिमाते हुए, ठीक है ना। तो ये आप सिंपली पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उस लैंग्वेज आपको पढ़ना है, ठीक है। अंडरस्टूड।